आ गए तुम लोग। डैड आप ठीक है? हाँ। मुझे बताइए इन सब में से किसने हिम्मत की आपकी इंसल्ट करने की? डैड आप इतने शांत क्यों हैं? क्या क्या इन लोगों ने आपके साथ? डैड आर यू ओके? हाँ मैं ठीक हूँ। आप सच कह रहे हैं ना डैड? हाँ। माँ, माँ तुम ठीक हो ना माँ? हाँ मैं ठीक हूँ। बच्चों ये तुम्हारी दादी हैं। कितना अच्छा लग रहा है तुम सबसे मिलके। शेखर, ये है तुम्हारे निकम्मे बेटे। आप कौन है? मैं तुम्हारा दादू हूँ। दादाजी? हमारे दादाजी? ऐसे हो ही नहीं सकता। हाँ बच्चों यही तुम्हारे दादाजी हैं। मैं तुम्हारे बच्चों के बारे में सही कह रहा था। जैसे तुम बदतमीज वैसे तुम्हारे बच्चे भी बदतमीज। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे डैड की इंसल्ट करने की? हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भूल जाएंगे कि आप हमारे दादाजी हैं। क्या करोगे? मारोगे मुझे? बेशरम। अपने दादाजी पे हाथ उठाना अच्छी बात नहीं, समझे? तुम लोग यहाँ आकर ऐसे दादागिरी नहीं कर सकते। ये हमारा घर है, तुम्हारा मोहल्ला नहीं। आरव बुलाओ अपने गार्ड्स को। हेलो, 20 लोगों को लेकर अभी यहाँ तुरंत पहुँचो। तुम चाहे 20 लोगों को बुलाओ या 20,000, मेरी एक बात ना कान खोल कर सुन लेना तुम सब। जिसने भी डैड की इंसल्ट की है ना, उन सब का हिसाब मैं तुमसे लूंगा। कल का आया लड़का हमें धमकी दे रहा है। खबरदार, अगर तुम लोगों ने कोई गड़बड़ी की तो तुम्हें जेल भिजवा देंगे हम। डैड क्या यही दोनों औरतें हैं जिन्होंने आपको परेशान किया है? हाँ ये दोनों तुम्हारी बुआ हैं। बुआ है तो बुआ बनकर रहना, चुड़ैल की बन रही है ये। ए लड़के, जबान संभाल के, मैं तुम्हारी बुआ हूँ। रेखा, इन बच्चों से क्या ही तमीज की उम्मीद रखोगी? बिना माँ के पले हैं और इसने क्या सिखाया होगा इन्हें? बस अगर किसी ने मेरे माँ बाप के बारे में एक और शब्द भी कहा ना, मैं भूल जाऊंगा कि आप लोग मेरी फैमिली हो। ए लड़के, हद में रह, ज्यादा उड़ मत। भाड़े का असिस्टेंट लेकर आए हो और किराए का सूट और कार लेकर आए हो तो हम पे दोष जमा रहे हो। हम सरकारी लोग हैं और हमसे उलझना महंगा पड़ेगा। जैसा बाप वैसे उनके बेटे, दोनों को बस कहानियाँ बनाना पसंद है। मतलब इन गिफ्ट्स को ही ले लो। हमारे ये डैड कह रहे थे कि ये गिफ्ट्स तुमने नाना जी के लिए लाए। हमने तो दिए। देख रहे हैं आप लोग कि सब के सब एक नंबर के झूठे और बेशरम लोग हैं। क्या बकवास कर रहे हो? ये गिफ्ट्स हम नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? तुम दोगे? हाँ, ये एंटी एजिंग इंजेक्शन मैंने नाना जी को गिफ्ट किया है। ये शॉर्ट्स एनआरसी की लेटेस्ट डिस्कवरी। इसे अमीर से अमीर बंदा भी नहीं खरीद पा रहा है। तुम कहाँ से खरीद लोगे? देख बच्चे, इसने अभी अभी नेशनल रिसर्च सेंटर में ज्वाइन किया है। क्या? अच्छा। हाँ, इसके मेंटोर मिस्टर धनंजय ने ये डिस्कवरी की है। समझे? ये इंजेक्शन मेरे नाना जी के लिए स्पेशल गिफ्ट है। अब तो तुम्हें पता चल गया ना। खैर, तुमने तो मेरे मेंटोर का नाम भी नहीं सुना हो। कौन? धनंजय? ओह, तो तुम जानते हो? एक नंबर का ठरकी है और फ्रॉड भी। सच तो ये है कि ये एंटी एजिंग शॉट्स मैंने इन्वेंट किए। ये कैसे हो सकता है? सुनो, अब एक और बड़बोला आ गया। शेखर, तुम्हारा बेटा तो तुमसे भी 2 कदम आगे है। कितना झूठ बोलना सिखाया अपने बेटे को। अरे तुम दोनों बाप बेटे एक जैसे हो क्या? हेलो समी सर। तुमने किसी स्टूडेंट को हायर किया है क्या? हाँ सर, रिया प्रताप सिंह सर। कुछ हुआ क्या? कुछ प्रॉब्लम हुई सर? मुझे लगता है कि वो इस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड नहीं है। निकाल दो उसे। सर वो मुझे बहुत पसंद है सर। मैं नौकरी के लिए उसके साथ रात में बिता चुका हूँ। अब अगर मैं उसे नौकरी से निकाल देता हूँ तो फिर सर वो कुछ भी कर सकती है सर। 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे तुम्हारा इस्तीफा चाहिए और एचआर को इन्फॉर्म करो कि रिया प्रताप सिंह को अभी के अभी पोस्ट से हटा दिया जाए। नहीं सर, मेरी बात सुन। ये देखो, पहले बाप ने और अब बेटा ड्रामा कर रहा है। नौटंकी करना तो इसने अपने बाप से ही सीखा होगा। मेरी बेटी को बदनाम कर रहा है, झूठ बोल रहा है ये। सब के सब झूठे हो तुम लोग। तुम सबको बेवकूफ बनाना बंद करो। मैं तो कहती हूँ हमें इन सबको पुलिस में दे देना चाहिए। हेलो, यस, क्या? अरे रिया, क्या हुआ रिया? रिया आंखें खोलो, क्या हुआ? रिया कुछ बोलो। मॉम,
नेशनल रिसर्च सेंटर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। क्या? मैं तो बर्बाद हो गई, मेरा पूरा करियर खत्म हो गया। ऐसे तो मत बोलो। इसका मतलब समीर नेशनल रिसर्च सेंटर का हेड है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये तो अभी बहुत जवान है। ये सब इन लोगों ने किया है। क्या किया है तुम लोगों ने? रिया रोना बंद करो, ये तुम्हें ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है बस। क्या मतलब भैया? मतलब ये है कि इस झूठे आदमी ने किसी को पैसे खिला के सेंटर से तुम्हें फेक कॉल करवाया बस। क्या ऐसा सच में पॉसिबल है? अपना दिमाग लगाओ रिया, अगर तुम्हें रिजेक्ट किया जाता तो तुम्हारे पास धनंजय सर का कॉल आता, किसी अरेगरे इंसान का फोन नहीं आता तुम्हारे पास। सही कह रहे हो आप। तुम एक काम करो, सीधा धनंजय सर को कॉल करो। हाँ, तो तुम सिद्धार्थ, अब मेरा नंबर है, चलो शुरू हो जाओ फटाफट। मैंने सुना है कि गोल्डन प्लेटेड केसर तुमने गिफ्ट दिया है। हाँ मैंने गिफ्ट किया। बता भी इस केसर के बारे में। 5 साल में एक बार फार्मिंग होती है इसकी, वो भी सिर्फ होटल गुलमोहर कर सकता है। उनका सबसे महंगा इंग्रेडिएंट है ये। तुम्हें कैसे मिला? अरे क्योंकि मेरा बेटा होटल गुलमोहर ज्वाइन करने वाला है। तुम जैसे निकम्मे आदमी ने होटल गुलमोहर के बारे में सुना भी होगा। वैसे कौन है सुपरवाइजर? मिस्टर विनय, मिस्टर विनय। उन्होंने मुझे ये गोल्ड प्लेटेड केसर दिया एज अ ज्वाइनिंग गिफ्ट। एक मिनट, याद आया। मिस्टर विनय वही ना जो मुंबई होटल में ब्रांच हेड है? वाह, तुम्हारा दिमाग तो सही काम करता है। वही मिस्टर विनय। बेटा वीर, तुम्हारे मामा जी बहुत गरीब थे। उन्होंने अपने बच्चों को वेटर बनाकर, सफाई कर्मचारी बनाकर ही पाला है, इसीलिए बड़े बड़े लोगों के नाम जानते हैं। झूठी प्लेटें जो उठाई हैं। और जूते भी साफ किए हो। मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है, तेरे पास क्या है? और तुझे देख के लगता है कि शायद तूने तो 10वीं भी पास नहीं की होगी। बेटा ज्यादा हवा में उड़ाओ मत, गिरोगे ना तो बहुत परेशानी होगी। हेलो मिस्टर विनय, आपने मुंबई ब्रांच के लिए किसी को हायर किया है? सर आप वीर प्रताप सिंह की बात कर रहे हो? हाँ, टेक्निकली उन्होंने अपना भी करियर चेंज किया है, तो हम उन्हें हायर नहीं कर सकते। वाह बेटा, अच्छा तमाशा किया, हम तो मान गए। तुम कितनी भी एक्टिंग कर लो पर हमें उल्लू नहीं बना पाओगे। वीर बेटा, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? ये लड़का तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सब के सब झूठे हैं। माँ, वो मिस्टर विनय की आवाज थी। क्या तुम श्योर हो? हेलो वीर, यू बास्टर्ड, मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने मुझे ही फंसा दिया। क्या हुआ वीर? मामा, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। माँ, अरे क्या हुआ? माँ, विनय सर का कॉल था, बहुत गुस्सा थे, बहुत डांटा उन्होंने मुझे। अरे पर क्यों? अरे बेटा, कोई एक्टर होगा, जैसे रिया के टाइम पे फेक कॉल करवाया था वैसे ही तुम्हारे साथ भी हुआ है। माँ, बहरा नहीं हूँ मैं, आवाज पहचानना आती है मुझे। सब नकली है, आजकल कुछ भी फेक किया जा सकता है। वो क्या कहते हैं, एआई। आजकल एआई का जमाना है, कुछ भी हो सकता है। कौन सी नई बात है? माँ, अब आप सच कह रहे हो? हाँ, बताओ कैसे किया तुम लोगों ने ये? अरे बेवकूफ है आप सब। ए लड़के, जबान संभाल के। अगर मेरे बेटे के करियर के साथ तुमने कुछ भी किया ना, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, क्या कर लोगे? वीर बेटा, लगा पुलिस को कॉल और बता कि हमारे घर में चोर घुसा है। अपनी हद में रहो तुम लोग। आप लोगों के सामने सच दिखाई दे रहा है, फिर भी आप लोग नहीं मान रहे, तो उसमें हमारी क्या गलती है? मैंने धनंजय सर का कॉल ट्राई किया, बट उनका कॉल लग नहीं रहा। मुझे वहाँ के स्टाफ ने बताया कि धनंजय सर को अरेस्ट कर लिया है। क्या? अरेस्ट? हाँ, और मुझे जिसने कॉल किया था वो रिसर्च सेंटर की HR हैं। क्या? मॉम, क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? मैंने क्या किया? मेरी बेटी को बदनाम कर रहे हो, बकवास कर रहे हो। कभी नहीं, तेरी हिम्मत कैसी हुई ऐसे बकवास करने की? रिया, तू सबको सच बता देना, बोल देना कि ये झूठ है। रिया, बोल ना बेटा। मॉम प्लीज, बार बार मत पूछो। इसका मतलब मैं भी बर्बाद हो गया। इस रिया ने तो नाक ही कटवा दी। इसका मतलब शेखर के बेटे सच में बड़े आदमी हैं। हाँ, अब इसमें शक करने की कोई वजह ही नहीं है। मालिक, बाहर गुंडे आए हुए हैं। ओए, बाहर निकलो! अरे निकलो बाहर! घेर लो सबको, चारों तरफ से घेरो। हाँ भाई, कौन है इधर जो आरव सर को परेशान कर रहा है?
बाहर फेंको इन सबको। बहुत तमाशा कर लिया ना तुम बाप बेटों ने। अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अब जैसा मैं कहूँगा सिर्फ वैसा ही होगा। आदि, डैड आप टेंशन मत लीजिए, मैं हैंडल करता हूँ। ये सब तमाशा करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? ये अपने गुंडे बुलाकर ऐसे तमाशा करके तुम्हें क्या लगता है हम डर जाएंगे तुमसे? ये गुंडे नहीं है, ये मेरे दोस्त हैं, मेरे जानने वाले। इनको यहाँ पर इसलिए बुलाया ताकि टाइम देके तुम लोग भाग ना जाओ। ये ऐसे लोग तुम्हारे दोस्त हैं? ये स्टैंडर्ड है मेरा ब्रो। मैं तुम जैसों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। हो कौन तुम? जानना चाहते हो ये कौन है? ये एक टेक कंपनी का CEO है और स्टार एक्स कॉर्पोरेशन के साथ इसने डील साइन की है और बहुत जल्द ही मेरा बेटा अमीर आदमी बनने वाला है, बहुत बड़ा अमीर आदमी। और तुम सबने तो ना इन सब कंपनीज के नाम भी नहीं सुने होंगे। मिस्टर अथर्व ने मेरे बेटे को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो आरव से बहुत इम्प्रेस्ड हैं। ओह कम ऑन मॉम, आप इन गंवारों को ये सब क्यों समझा रही हो? डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन देम। ये जाहिल हैं और इनको कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मिस्टर अथर्व ने तुम्हें डील ऑफर की है? हाँ, तू जानता है मिस्टर अथर्व को? हाँ मैंने नाम सुना है। ये जो लोकेशन है इसके ब्रांच हेड है ना वो। मैं आप सबको क्लियर करना चाहता हूँ कि आज की स्टार एक्स की डील के बाद मेरी कंपनी को 500 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा होने वाला है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। इस पूरे खानदान में सबसे लायक बच्चा है आरव है। थैंक यू। तुम लोग इतना मुंह लटका कर क्यों खड़े हो? क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल करूंगा। रिया तुम्हें पता है ना, मेरे पास बहुत पैसे हैं और मैं उन पैसों से कुछ भी कर सकता हूँ। वीर, तुम्हारे लिए मैं यूपी में एक 5 स्टार होटल खोलूंगा और साथ में एक हॉस्पिटल भी, ताकि तुम्हारी डॉक्टर की डिग्री वेस्ट ना हो। थैंक यू सो मच भैया। और रिया, तुम्हें मिस वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करना होगा और साथ में मैं तुम्हारे लिए एक खुद का रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलूंगा जिसको लीड तुम करोगी। थैंक यू भैया, भैया यू आर द बेस्ट। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद हमें जो भी चाहिए वो सब हमें मिल जाएगा। अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। क्या मतलब? तुम सबने जो मेरे डैड के साथ किया है ना, तुम्हें क्या लगता है उसके बाद मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट लेने दूंगा? कभी भी नहीं। लो, फिर से शुरू हो गई इनकी ये कहानी। ये दोनों बाप बेटे पागल हो चुके हैं। ये कहता है कि स्टार एक्स कंपनी का CEO इसका बेटा है और तो और ये डायमंड इसके बेटे ने गिफ्ट किया है। हाँ, सुनिए। झूठ है ये गिफ्ट मुझे मिस्टर अथर्व ने दिए और ये इंसान सिर्फ क्रेडिट खा रहा है। ये गिफ्ट खुद मुझे मिस्टर अथर्व ने दिया है। ये बात यहाँ पर सबको पता है कि ये गिफ्ट मुझे दिए गए हैं। तेरा झूठ सबके सामने बहुत जल्दी आने वाला है। अभी सबको सारा सच पता चल जाएगा। गिफ्ट लेकर आओ। तो मतलब ये रेयर डायमंड तुम्हें अथर्व ने दिया है? हाँ? नहीं, ये मैं खास नाना जी को गिफ्ट करने के लिए लाया हूँ। लेकिन तू तो खाली हाथ आया था ना, खाली हाथ ही जाएगा। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे तुम? चुप कर। यारो, मेरा लाखों में एक है जो मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट लाया है। तुम्हारे जैसे निकम्मा नहीं जो खाली हाथ आया है यहाँ पर। खाली हाथ? और हम? डैड, आपने बताया नहीं इन्हें? मैंने बताया भी और सबूत भी दिए, लेकिन यहाँ पर किसी ने मेरी बात मानी ही नहीं। सबने कहा कि ये विस्की फेक है और ये गिफ्ट्स भी इन लोगों की तरफ से हैं। अच्छा, तो तभी आपने मुझसे वो विस्की की रिसिप्ट मांगी थी? हाँ। अरे तुम जैसे लोगों की बात पर कौन विश्वास करेगा है? आ जाते हो मुंह उठाकर। इतने सालों से पता नहीं कौन से गटर में जी रहे थे। अपनी ना जुबान संभाल के बात कीजिए। बाप 12वीं पास है तो बेटे भी वैसे ही निकलेंगे, कोई वेटर तो कोई क्लीनर। बिना सपोर्ट के, बिना पढ़ाई लिखाई के कैसे आगे बढ़ सकते हैं ये? चलो माना के इन लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया, तो भी 20-25 हजार की जॉब के अलावा क्या ही कर सकते हैं ये लोग? अरे तुम लोग क्यों आए हो मेरे जन्मदिन पर? है मुझे दुख पहुंचाने? अरे क्या जलन है तुम सबको? और ऊपर से अमीर बनने की एक्टिंग कर रहे हो। है एक्टिंग? बाबा मैं सच कह रहा हूँ। तू तो बोल ही मत शेखर, मैं तो तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। अपने घर वालों से भी बोल देता हूँ मैं, मेरे मरने के बाद मेरी लाश को अग्नि भी नहीं देना। अपने तीनों लड़कों को लेकर निकल जाए यहाँ से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। हाँ, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। यहाँ से।
डैड, डैड, नो डैड, प्लीज संभालिए अपने आप को। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब हो जाएगा। मुझे अब समझ आ रहा है कि आज तक आप हम सबको यहाँ पर क्यों नहीं लेकर आए थे। डैड, इन सब लोगों ने आपको बहुत परेशान किया और हम लोग कुछ कर भी नहीं पाए। ड्रामा बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। कहीं नहीं जाइए। समीर, नहीं, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत हो गया। अब हमें भी इन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। सारे गिफ्ट उठा लो। खबरदार अगर कोई हाथ लगाए तो। तुम सबको यहाँ से जाना है, जाओ, लेकिन तुम सब चोरी नहीं कर सकते। अगर हमारा इस घर से कोई रिश्ता है ही नहीं तो जो चीज हमारी थी हम उसे वापस लेकर जाएंगे। सिर्फ ये नकली विस्की की बोतल जो तुम्हारा बाप लाया है ना, वही तुम्हारी है। और बाकी जो गिफ्ट है ना, आरव, वीर और रिया लाए हैं। ये क्या किया? इतनी महंगी विस्की की बोतल तोड़ दी। असली नहीं थी, फिर भी अच्छी क्वालिटी की तो थी। क्वालिटी? मुझे इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। क्या पता विस्की में कुछ मिला दिया हो, जहर देने की कोशिश की हो। नाना जी, आप बिल्कुल टेंशन मत करिए। बस एक बार मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, उसके बाद मैं खुद आपके लिए असली वाली विस्की लेके आऊंगा। सपने अच्छे हैं तुम्हारे, लेकिन एक बात याद दिला दूं कि तुम्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने वाला। बकवास बंद कर। मिस्टर अथर्व मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो अच्छा, अभी पता चल जाएगा। हेलो, हाँ, कहाँ पहुँचे हो? बस पहुँचने वाले हैं। ओके। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम जैसों से नहीं डरता। मेरे दोस्त तुमसे निपटने के लिए काफी हैं, यू नो दैट। मिस्टर अथर्व, आप यहाँ। थैंक्स फॉर कमिंग, इट्स एन ऑनर, एंड थैंक्स फॉर दिस गिफ्ट।